नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ग्रामीण शहरी इलाकों में 3 करोड़ घरों का ऐलान। मोदी 3.0 में कैबिनेट का पहला फैसला। देश में आम नागरिकों घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। देश में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करने की घोषणा की है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाके को मिलाकर 3 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इससे एक तरफ जहां निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे, वहीं निर्माण से संबंधित तमाम क्षेत्र में आय और रोजगार को दिशा मिलेगी। इस एक निर्णय से अर्थव्यवस्था चक्रण में बहुत मदद मिलने जा रही है। भिंड में इसी सत्र से अस्थायी रूप से शुरू होगा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। देश की सेना में सबसे अधिक सैनिकों के रूप में भागीदारी करने वाले भिंड जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में इसका शुभारंभ जिले के गोहद स्थित मॉडल स्कूल में होने जा रहा है। इसके लिए सोमवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की रिपोर्ट जल्द ही सैनिक बोर्ड दिल्ली को सौंपी जाएगी। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद गोहद में सैनिक स्कूल का अस्थायी संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सैनिक स्कूल मालनपुर में खोला जाना है, जहां पर भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। सैनिक स्कूल की घोषणा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। 100 रुपए में स्तन कैंसर बायोप्सी। जबलपुर में होगा सबसे बड़ा क्लिनिक ट्रायल। स्तन कैंसर की प्रारंभिक जांच सर्जरी की सबसे सस्ती तकनीक का आविष्कार करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अब इस पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। इसे स्तन कैंसर की बायोप्सी प्रारंभिक परीक्षण से संबंधित देश का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल माना जा रहा है। यह चिकित्सकीय नैदानिक परीक्षण 1 वर्ष तक चलेगा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने प्रारंभिक स्तर पर स्तन कैंसर के लिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी SLNB का सस्ता विकल्प खोजा है। उनकी तकनीक के प्रयोग से बायोप्सी का व्यय 100 रुपए से भी कम होता है, जबकि वर्तमान में प्रचलित तरीके से सरकारी अस्पताल में बायोप्सी व्यय 5,000 रुपए और निजी अस्पतालों में 30,000 रुपए तक खर्च होता है। मेडिकल कॉलेज में होने वाले इस नैदानिक परीक्षण प्रक्रिया में नई दिल्ली, पटना, बिलासपुर सहित नेपाल और बांग्लादेश के चिकित्सा संस्थान सहभागिता करेंगे। देश विदेश में कुल 15 चिकित्सा संस्थानों में यह क्लिनिक ट्रायल होगा। अब गर्भ में ही पता चल जाएगा बच्चा सिकल सेल से पीड़ित तो नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे सिकल सेल के मरीजों की संख्या कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इंदौर के MY अस्पताल में प्रदेश की पहली मॉलिक्यूलर लैब स्थापित की जा रही है, जिसमें अब महिला के गर्भ में ही पता चल जाएगा कि बच्चा सिकल सेल से पीड़ित तो नहीं है। यह लैब देश के चुनिंदा मेडिकल कॉलेज में ही है। इंदौर और आसपास के धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिले में बड़ी संख्या में सिकल सेल के मरीज है। भारत सरकार की योजना के हिसाब से 2047 में सिकल सेल का उन्मूलन किया जाना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में इन जिलों में सिकल सेल का सर्वे चल रहा है। इसी के तहत MGM मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग को अत्यधिक आधुनिक सुविधा देने के लिए चिन्हित किया है। इंदौर नगर निगम को 30 जून तक 208 करोड़ वसूलने का लक्ष्य। अब तक 65 करोड़ भी नहीं मिले। ई पोर्टल में हुई गड़बड़ी का खामियाजा इंदौर नगर निगम को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम ने 30 जून तक संपत्ति कर के 180 करोड़, जलकर के 17 करोड़ और कचरा संग्रहण शुल्क के 11 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा है, लेकिन हालत यह है कि अब तक इन तीनों करों को मिलाकर 65 करोड़ रुपए की भी वसूली नहीं हुई है। नगर निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष अब तक संपत्ति कर के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए की वसूली ही हो सकी है। यह लक्ष्य से करीब 65% कम है। जलकर और कचरा संग्रहण की स्थिति भी ऐसी ही है। 207 करोड़ रुपए की वसूली के लक्ष्य के एवज में अब तक 65 करोड़ रुपए भी वसूले नहीं जा सके हैं। भिंड के फूफ में दूषित पानी पीने से 80 से ज्यादा लोग हुए बीमार। एक बुजुर्ग की मौत। भिंड जिले के फूफ कस्बे के 3 वार्डों में दूषित पानी से पीने से उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3 दिन में 80 से ज्यादा मरीज मिल गए हैं। फूफ से जिला अस्पताल और यहां से ग्वालियर गए बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई है। मंगलवार को CMHO और BMO के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की वार्डों में पहुंची
टीम ने घर घर जाकर चेक किया। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक मरीज मिले हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर पर ही इलाज शुरू कर दिया है। बीएमओ ने आमजन से अपील की है कि वह नलों से आने वाले पानी को नहीं पिए। पानी को पीने से पहले उसे उबाल लें। मौसम प्रणालियां सक्रिय, लेकिन तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना रहेगा। जबलपुर में प्री मानसून के तहत बौछारें पड़ने की संभावनाओं के बीच धूप बादल के बीच रस्साकशी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून मुंबई तक पहुंच गया है, अन्य अलग अलग हिस्सों से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके पहले प्री मानसून के संकेत मिल रहे हैं। अलग अलग मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं, पर लेकिन जबलपुर में इसका प्रभाव कम है, लिहाजा तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना रहेगा। गर्मी परेशान करती रहेगी। 14 जून के बाद हल्की वर्षा से तापमान में गिरावट के आसार बन रहे हैं। फिलहाल तापमान में घटबढ़ का दौर जारी है। मंगलवार को तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस और 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विदिशा में पूर्व विधायक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने के प्रयास जारी। आसपास के जिलों से बुलाई दमकलें। बुधवार सुबह पीतल मिल चौराहा इंडस्ट्रीज एरिया स्थित पूर्व विधायक शशांक भार्गव की यूनाइटेड फैक्ट्री कीटनाशक में अचानक आग लग गई। आग तेजी से भड़की, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर नगर पालिका की 4 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। उमा भारती के सुरक्षाकर्मी को पाकिस्तान दुबई से आया फोन, पूछी लोकेशन। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती की सुरक्षा में तैनात उप निरीक्षक संदीप पंवार को अनजाने नंबर से व्हाट्सएप पर फोन कर कुछ लोगों ने गालियां दी और दुष्कर्म सहित अन्य केस में फंसाए जाने की चेतावनी दी। फोन करने वालों ने कहा कि वह क्राइम ब्रांच के निरीक्षक हैं। उनसे संदीप पंवार से पूछताछ करने आना चाहते हैं, इसलिए लोकेशन बताएं। हालांकि पंवार ने उन्हें लोकेशन नहीं बताई। ट्रूकॉलर में एक नंबर पाकिस्तान के एम हुसैन और दूसरा नंबर दुबई के अब्बास नामक किसी व्यक्ति का दिखाया जा रहा है। सोने के दाम में फिर आ सकती है तेजी। इंदौर में रेट 71,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँचे। भारतीय बाजारों में ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण सोना आंशिक सुधरकर 71,300 रुपए प्रति 10 ग्राम बोला गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट रही। इंदौर में चांदी 400 रुपए घटकर 86,700 रुपए प्रति किलो रह गई। कामेक्स पर चांदी वायदा घटकर $29.14 प्रति औंस बोला गया। बीएड बीपीएड में 13 जून तक होंगे प्रवेश। तीसरे चरण के लिए सीटों का आवंटन 25 जून को। प्रदेश में शिक्षण और शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश का दूसरा चरण आरंभ हो गया है। आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने के लिए सोमवार को छात्र छात्राएं संबंधित महाविद्यालयों में पहुंचे। चयनित किए गए बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड व बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त की। कुछ छात्र छात्राओं ने आवंटित सीट पर प्रवेश सुनिश्चित किया। 12 जून तक ऑनलाइन पंजीकृत छात्र छात्राएं ही तीसरे चरण के लिए पसंदीदा कॉलेज के चयन का विकल्प चुन सकेंगे। तीसरे चरण के लिए अभिलेखों का ऑनलाइन परीक्षण और सत्यापन 13 जून को निर्दिष्ट सहायता केंद्रों पर होगा। त्रुटि होने पर अभिलेखों में सुधार के लिए 15 जून तक का समय दिया जाएगा। तीसरे चरण के लिए सीटों का आवंटन 25 जून का होगा। एनईईटी काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी एनईईटी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। साथ ही एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनटीए का जवाब मिलने के बाद 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता छात्रों की मांग थी कि नीट परीक्षा रद्द की जाए, साथ ही काउंसलिंग भी रोकी जाए। इंदौर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस और नीट यूजी में छुआ सफलता का आसमान। आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निजी या महंगे स्कूलों की तुलना में कुछ कम होता है, मगर इंदौर का एक शासकीय स्कूल अब इस धारणा को बदलता नजर आ रहा है। हाल ही में आए नीट यूजी और जेईई एडवांस के परिणाम में शहर के मल्हाराश्रम स्कूल के सुपर 100 के विद्यार्थियों ने बेहतर परिणाम दिया है। नीट यूजी में जहां 49 में से 41 परीक्षार्थी क्वालिफाई हो गए हैं, वहीं जेईई एडवांस में 48 में से 4 परीक्षार्थियों ने परीक्षा क्रैक की है। बता दें कि कुछ माह पहले आयोजित हुई जेईई एडवांस में 23 परीक्षार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्रैक की थी। वहीं स्कूल के डे स्कॉलर विद्यार्थियों में से 4 ने भी नीट यूटी परीक्षा क्वालिफाइड की है।
प्रदेश में मल्हाराश्रम और भोपाल के उत्कृष्ट स्कूल में ही सुपर 100 योजना चल रही है। यहाँ के विद्यार्थियों को शासन की ओर से निजी कोचिंग क्लास में साल भर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ग्वालियर जिला अस्पताल में दोपहर 1 बजे के बाद सोनोग्राफी जांच बंद, मरीजों को 7 दिन बाद आने की दी पर्ची। संविदा रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश से लौटने के बाद भी जिला अस्पताल में सोनोग्राफी जांच कराने पहुंच रहे मरीजों को बिना जांच के लौटना पड़ रहा है। दोपहर 1 बजे के बाद मरीजों को डॉक्टर न होने की बात कहकर 7 दिन बाद आने की पर्ची थमाई जा रही है। रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश से लौटने के बाद सोमवार को सोनोग्राफी जांच करने के लिए कक्ष के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी। इनमें उन मरीजों की संख्या अधिक थी जिनको 7 दिन बाद आकर जांच कराने को कहा गया। रेडियोलॉजिस्ट ने 48 सोनोग्राफी की और दोपहर 1 बजे उठकर चले गए। इसके बाद जो भी मरीज आए उनको वापस लौटना पड़ा। इस तरह की परेशानी मरीजों को झेलना पड़ती है। सोमवार को डॉक्टर की सलाह पर सोनोग्राफी जांच कराने पहुंचे मरीजों को बिना जांच लौटाए जाने वह भड़क गए। मरीजों ने सोनोग्राफी कक्ष में बैठे कर्मचारी को खरी खोटी सुनाई। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मारामारी, कुछ विषयों की सीट फुल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। जून के पहले हफ्ते में ही कई विभागों के पाठ्यक्रम में सीटें फुल हो चुकी हैं। रोजगार परक पाठ्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों का रुझान काफी बना हुआ है। नए पाठ्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वालों की होड़ है। 1000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपना पंजीयन करवा चुके हैं। नोडल अधिकारी ऑनलाइन सेंटर आर के गुप्ता ने बताया कि BL LLB, BSc एग्रीकल्चर, MBA एक्जीक्यूटिव, BBA, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA इन इंग्लिश, MSc फिजिक्स, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, LLM की काफी मांग बनी हुई है। इसके लिए लगातार विद्यार्थी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा LLB और BLLB पाठ्यक्रम में प्रवेश की सीटें भर चुकी हैं। जबलपुर में ITI के लिए आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन। प्रशिक्षण के लिए 15 जून तक करें आवेदन। शासकीय संभागीय ITI जबलपुर में सत्र 2024 के लिए 27 ट्रेडों में प्रवेश की प्रक्रिया हो गई है। ट्रेड चयन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें 8वीं तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक ही संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र हैं। संभागीय ITI के प्राचार्य सुनील कुमार ललावत ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी MP ऑनलाइन के अधिकृत सहायता केंद्र या MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा विभागीय वेबसाइट पर 10 जून तक पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नेशनल करियर सर्विस सेंटर द्वारा अनुसूचित जाति एवं वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 1 जुलाई से निःशुल्क वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी PSM कॉलेज परिसर के कक्ष क्रमांक 21 से 22 में स्थित नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। जबलपुर में स्नातकोत्तर में प्रवेश का दूसरा चरण 15 व CA फाउंडेशन परीक्षा 20 जून से। प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 15 जून से आरंभ होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में दूसरे चरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की परीक्षा 20 जून से आरंभ होगी। प्रश्न पत्र 20, 22, 24 और 26 जून को होंगे। फाउंडेशन परीक्षा के लिए ICAI ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जबलपुर में DPSA में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। DPSA शाला पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राममोहन तिवारी ने बताया कि इस शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए MP ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है।